नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आतिश और मैं स्टूडेंट यूनियन का सचिव और मीडिया प्रभारी हूँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ नामांकन को लेके बात करने वाला हूँ यूजी का, जो कि आज छात्र छात्रा बहुत ज़्यादा परेशान है यूजी का एडमिशन को लेके। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पता नहीं मतलब लोग परेशान सा हो गए हैं यूजी को लेके। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, पर इस बार लोग एडमिशन को लेके बहुत ज्यादा परेशान है और इसी को लेके आज बात करने वाला हूं मैं विनय भैया से, जो कि हमारे छात्र संगठन NUCI के छात्र लीडर है। तो आइए मैं बात करना चाहता हूं और बात रखना चाहता हूं विनय भैया के सामने कि क्या जो एडमिशन नहीं हुआ है जिसके लिए छात्र परेशान है, उसके लिए विनय भैया का कहना क्या है और विनय भैया इसके लिए क्या करेंगे। एज ए छात्र लीडर और स्टूडेंट के हित में काम करते हैं, तो स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे वो। आइए मैं उनसे कुछ बातों को मैं शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि विनय भैया का राय क्या है और विनय भैया इसके लिए क्या करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी लोग परेशान है नामांकन को लेके, तो नामांकन को लेके जो एक मुद्दा आया हुआ है, मुद्दा बोले तो अभी लोग परेशान है एक CUET नाम करके। CUET क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आतिश जी, और हमारे नेशनल स्टूडेंट यूनियन NUCI के इस YouTube चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस माध्यम से आज विद्यार्थियों को CUET के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो मेरा जोहार नमस्कार, और मेरे सभी छात्र साथियों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। तो मैं विनय उरांव NSUI के जिला अध्यक्ष। तो जिस तरह से आपने पहले हमसे पूछा अभी आतिश जी, CUET क्या है, तो सबसे पहले हमारे सभी विद्यार्थियों को ये जान लेना चाहिए कि CUET क्या है। इससे पहले जब भी कॉलेज में एडमिशन होती थी तो एक साधारण से एक फॉर्म भरना पड़ता था, और इसी के माध्यम से एक मेरिट लिस्ट जारी होता था, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे ही नामांकन होता था कॉलेज में, है ना। तो हम लोगों ने एडमिशन लिया था तो एक साधारण एक जनरल फॉर्म अप्लाई होता था, जो कि हमारे रांची यूनिवर्सिटी के तहत ये होती थी, और इसका मूल्यांकन एक रांची यूनिवर्सिटी के तहत होती थी, और इसका एक जो भी लिस्ट जारी होती थी उसके अनुसार एडमिशन होता था। लेकिन इस बार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से एक ये CUET का एक एग्जाम ये आयोजित की जा रही है, और इसी एग्जाम के माध्यम से अभी मूल्यांकन होना है, और इसमें जो भी विद्यार्थी इसमें परीक्षा देते हैं और उसके हिसाब से उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर जाकर एडमिशन होगा। और इसमें कुछ अच्छी बात भी है इसको लेकर के कि इसके माध्यम से अभी विद्यार्थी अगर फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन रहता है कि एक साथ में इस एक फॉर्म भरने के साथ ही साथ वो कई कॉलेज में वो एक ही फॉर्म के भर कर ही वो माने एडमिशन के लिए उसका एक ऑप्शन रहता है। इससे पहले क्या था कि अगर हम एक कॉलेज में फॉर्म भरे तो हम सिर्फ उसी कॉलेज में ही मेरा मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके अनुसार मेरा एडमिशन होना है। तो और ये CUET क्या है कि इसमें अब सबसे पहले ये इसका फुल फॉर्म हम जानेंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट। ये एक एग्जाम टेस्ट का प्रक्रिया है, इंट्रेंस एग्जाम का है, और इस इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से इसको पहले गुजरना होगा। सबसे पहले तो इसका भी सबों ने जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरा होगा तो 850 करीबन उनको लगा होगा फॉर्म भरने में, और उसके बाद में फिर उसको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसका सेंटर भेज दिया था, है ना। रांची हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, ये इस तरह से अदर डिस्ट्रिक्ट में इसका विद्यार्थियों ने जाकर के अपना एग्जाम दिया है CUET का। और उसके बाद में तारीख को ही इसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, और विद्यार्थी इसको देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर के इसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड हो चुकी है और उसमें जारी कर दिया गया है, और उसके माध्यम से अभी सबसे पहले तो इसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, कोई विद्यार्थी अपना जो जहां भी वो फॉर्म भरे थे जिस ऑनलाइन कैफे से या फिर किसी भी अन्य जगह से भी जाकर के वो फिर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसमें फिर करीबन मेरे ख्याल से 500 रुपए का लगेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराने में, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर वो जिस विशेष कॉलेज में उसको जाना है उसके लिए भी वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तब फिर जब उसको कॉलेज से उसको फेवर मिल जाती है तो फिर वो अपने उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तब जाकर के फिर उसका जो फीस का मापदंड है
जो भी उसका रखा गया होगा उसके हिसाब से एडमिशन करेंगे, फिर वो उसमें ले पाएंगे। इस तरह से CUET का भी इसका एक प्रक्रिया है। तो ये तो अलग बात है कि जिन्होंने नामांकन कराने के लिए फॉर्म भर रखा था, पर बहुत सारे ऐसे छात्रा हैं जिनको मतलब फॉर्म CUET के बारे में पता नहीं था और इस तरीके से एग्जाम मतलब एडमिशन होगा इसके बारे में भी उनको नहीं पता था। और बहुत सारे ऐसे मतलब 75% लोग अभी फॉर्म भरे ही नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जो विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं उसके लिए तो मेरिट लिस्ट उसका रिजल्ट जारी हो चुका है, वो उसके अनुसार अपना अगला प्रक्रिया वो करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी फॉर्म नहीं भरे, सबसे बड़ा भी सवाल अभी विद्यार्थियों के दिमाग में यही चल रहा है। बहुत सारे अभी मेरे ख्याल से लोहरदगा जिला का ही देखा जाए, फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट का ही देखा जाए, तो खास करके लोहरदगा जिला में भी हम लोग हैं, तो यहाँ का जहां तक मेरा आकलन और मेरा विचार कहता है कि 40% विद्यार्थी ही अभी इस CUET का फॉर्म भरे हैं और वो अपना परीक्षा दे पाए हैं। इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी भी नया अभी फॉर्म और ये सिस्टम था, तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम ही नहीं दे पाए। कि बहुत लोगों का शिकायत आया था विद्यार्थियों का कि हमने फॉर्म भरा था लेकिन एग्जाम के डेट जो मेरा होना था उससे ठीक 1 या 2 दिन पहले ही मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा था। तो बहुत सारे विद्यार्थी एक उसी डेट पे नहीं जो भी डाउनलोड किए, पता चला कि उसको दूसरे दिन गए तो उसका उसी दिन एग्जाम पड़ गया, या फिर किसी को पता चल रहा है कि मेरा तो कल ही एग्जाम था। ऐसे वजह से भी बहुत विद्यार्थी छूटे हुए हैं। और जो विद्यार्थी नहीं भरे हैं उसको आप थोड़ा धैर्य रखें। और रांची यूनिवर्सिटी भी इसको लेकर के वो कहीं न कहीं अपने आप में विचाररत है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में अन्याय होगा और आपके लिए एक सुनिश्चित डेट की जाएगी। और कहीं न कहीं अभी जो डेट अभी रांची यूनिवर्सिटी द्वारा पोर्टल जो खोली जाएगी एडमिशन डेट, तो उसी समय में ही आपके लिए भी नया CUET में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको डेट रांची यूनिवर्सिटी द्वारा जैसे ही पोर्टल खोला जाएगा उसमें जो विद्यार्थियों का CUET का रिजल्ट आया है वो एडमिशन, तो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे। साथ ही साथ वे विद्यार्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो भी इस समय में अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर जो विद्यार्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उसके लिए अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, अगर यूनिवर्सिटी इसके लिए अगर अलग से कुछ डेट नहीं देती है, तो हमारा छात्र संगठन NSUI विद्यार्थियों के लिए हमेशा से खड़ी है और पुरजोर तरीके से उसके लिए मदद करेगी। और इस बात को लेकर के और नए विद्यार्थियों का जो भी समस्या है उसको लेकर के BS कॉलेज लोहरदगा के डिपार्टमेंट में जाएंगे और प्रिंसिपल सर से बातचीत करेंगे इसको लेकर के। और यहाँ से भी बात नहीं बनती है तो रांची यूनिवर्सिटी में जाकर के VC सर से भी बात रखी जाएगी। और तो मौलिक अधिकार के तहत सभी विद्यार्थियों को पढ़ने का अधिकार है और इसमें अगर वे वंचित होते हैं और यूनिवर्सिटी इस पर कुछ पहल नहीं करती है तो हमारा छात्र संगठन उसके लिए हमेशा से आगे आएगी। हम लोग उसको आंदोलन भी करेंगे और अपना बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। कहीं न कहीं विद्यार्थियों का जो अधिकार है, जो उसका पढ़ने का अधिकार है, उसके लिए उसको वंचित नहीं होने देना है और ये छात्र संगठन उसके लिए पूरा प्रयास करेगा। ठीक है, इस तरह से बात है। तो थैंक यू और धन्यवाद करना चाहता हूँ विनय भैया का, जो कि कुछ ही शब्दों में सारे चीजों को कुछ ही समय में सारी चीजों को विस्तार से बताया। और एज ए स्टूडेंट रह के पूरे कॉलेज में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज या तो जितने भी +2s हैं उनमें जितना सारी प्रॉब्लम आती है उसका सारे +2 या तो कॉलेज का प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करते रहते हैं। तो जानने का मौका मिला और बहुत सारी चीज के बारे में विनय भैया ने हम लोगों से जिक्र किया। और एज ए कुछ दिन का बात बताना चाहता हूँ कि अगली बार जब एडमिशन हो रहा था तो उसमें सीट बढ़ाने को लेके बहुत ज्यादा मामला भड़क गया था। और उसके लिए हमारा जो NSUI है, जो छात्र संगठन है, उसके माध्यम से विनय भैया ने उस प्रॉब्लम को, बड़ा सा प्रॉब्लम को खत्म करने में उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहा, जिसमें उन्होंने मतलब जो भी दिक्कत परेशानी थी सीट को बढ़ाने के लेके उसमें पूरी तरह से काम किए और छात्रों का जो भी समस्या है उस समस्या को पूरी तरह से सॉर्ट आउट करके और अभी छात्रों के हित में और छात्रों के लिए लड़े और अभी उनको इंसाफ मिला। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई अगर उस समय अगर
सीट नहीं बढ़ती तो लोग उस समय पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे चंदवा हो गया, लातेहार हो गया, गुमला हो गया, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ एडमिशन कराने के लिए। जो कि लोहरदगा जिला में मात्र एक डिग्री कॉलेज है, जो कि उतना दूर दूर से आने के बावजूद भी उन छात्रों का एडमिशन नहीं होने वाला था, जिसको विनय भैया ने कोशिश किया और आप छात्रों की वजह से, आप छात्रों के सपोर्ट से ये काम संभव हो पाया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनय भैया को फिर से, क्योंकि ये इस तरह के काम हमेशा करते रहते हैं और जिला अध्यक्ष छात्र संगठन के हैं, जो कि कुछ खास तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं और लगातार इनका यही बस है कि स्टूडेंट का, छात्र का जब कभी भी, जहां कभी भी दिक्कत परेशानी होती तो हर जगह वो उसके कदम से कदम मिला के रहने की कोशिश करेंगे और रहते हैं। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं कि विनय भैया का हमेशा हाथ पकड़ के रखे। अब जहां तक जाना चाहेंगे वहां तक आपको पहुंचा देंगे। और यहाँ बाकी फिलहाल के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो उनको भी शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एडमिशन कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं उनको पता। तो जब आप शेयर करेंगे तो उनको सारे लोगों को पता चलेगा और उसके लिए सारे लोग तैयार होंगे और एडमिशन कराने के लिए सारे लोग आगे आएंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ फिलहाल के लिए, बाय।